ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, यूपी कैडर के आईएएस किस अफसर को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। इन्हें बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि चीफ शब्द यहाँ पे इंक्लूड यदि किया होता तो ये चीफ बनते, मतलब जो हमारा 3 स्तरीय चुनाव आयोग का इसमें जो स्ट्रक्चर है तो उसमें इनको एक एज आप मेंबर कह सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर इसे जो रिकॉग्नाइज शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ये क्लियर करेंगे और इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो आपने देखिए 3 इसमें मेंबर्स रहते हैं, तो सुशील चंद्रा और राजीव कुमार का नाम आपने याद रखना है। ठीक है जी। सुनील अरोड़ा इसके वर्तमान में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार देश भर में करीब कितने मामले सामने अदालतों में लंबित पड़े हैं। देखिए, ये आर्टिकल हमें एक समाचार पत्र में मिला, आई थिंक पंजाब केसरी में मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ये यहाँ पे इसको आप चेंज कर लीजिए, ग्रीब नहीं होगा, पुअर की जगह पे यहाँ पे आपने करना है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। तो ये आंकड़े बताए गए हैं 3.85 करोड़ लंबित केस हमारी अदालतों में पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस देश हमारा ये न्यायिक प्रणाली में भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई 2021 में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे। इस यान का नाम क्या था? तो इसका नाम दिया गया है यहाँ पे न्यू शेफर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को याद रखिएगा, 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर। और आपको सब सिंपल प्रश्न नहीं मिलेंगे, इसी तरह के यूनिक प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग की सदस्यता भारत को कब से कब तक दी गई है? तो भारत को सदस्यता दी गई है 2022 से 2024 के बीच में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्क्वायर INC का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? तो आपको बताना है कौन सा इसका स्वामित्व किसके पास है। तो आप याद रखिएगा, ट्विटर के पास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अब आपको बताना है इसका 7वां सदस्य देश कौन सा है। देखिए, पहले G8 हुआ करता था, लेकिन अब उसमें रूस को बाहर कर दिया गया है। तो देखिए G7 बचा है हमारे पास। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, अब G7 में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये रहती है कि इसमें 7वां सदस्य कौन है। तो इसमें आप इंक्लूड कर दीजिएगा अमेरिका को। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अपने नवीनतम अंक में भारत के 2021-22 जीडीपी विकास दर का संशोधित अनुमान क्या लगाया है? तो ये संशोधित अनुमान यहाँ पे लगाया गया है 8.3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रमीज राजा किस देश के भूतपूर्व क्रिकेटर है? तो रमीज राजा का संबंध है पाकिस्तान से, काफ़ी मशहूर क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट वन इज द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स किस दिवस की थीम है? तो ये देखिए, विश्व महासागर दिवस की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। इसे भी याद रखिएगा, यह प्रश्न हमारा HS की परीक्षा से प्रेरित है। साथ में याद रखिएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस किस दिवस की थीम थी? देखिए, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस ये रिपोर्ट है हमारी विश्व खाद्य सुरक्षा की। ठीक है जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है शिमला में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रदेश में टिश्यू कल्चर सेब उत्पादन के लिए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये प्रयोगशाला स्थापित की गई है प्रगति नगर गुम्मा में, लेकिन ये वर्किंग में नहीं है, इस कारण से समाचार पत्रों की सुर्खियों में थी। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो टिश्यू कल्चर सेब उत्पादन के लिए जो एक लैबोरेटरी बनाई गई है वो कहाँ पर है? प्रगति नगर गुम्बा में है।
सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी का नाम क्या रखने पर विचार किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, जो नया नाम है उसके लिए कहा जा रहा है कि नेताजी नगर इसका नाम रखा जाए डलहौजी का। तो ये भी आपने याद रखना है। लेकिन अभी किसी तरह का ये ऐसे नहीं है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, लेकिन कई बार इस तरह के प्रश्न भी हमें देखने को मिल जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, डलहौजी का यदि नामकरण करती है सरकार तो वहाँ पे नेताजी के नगर के नाम से ऐसा कहा जा रहा है कि इसका नाम नेताजी नगर रखा जाएगा। जैसे शिमला का श्यामला बोलते हैं, लेकिन सरकार का इस तरह का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट ए न्यूज़ है एक। लेकिन आपको फिर भी इस तरह की न्यूज़ के साथ में अपडेट रहना होगा। ऐतिहासिक शिमला रिज मैदान पर आई दरारों का भू तकनीकी अध्ययन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये करवाया गया है IIT रुड़की के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आपको ज्ञात होगा यदि आप रिज मैदान शिमला में कभी आए होंगे तो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है उसके बीच में से एक दरार आ गई थी, उसका अध्ययन करवाया जाया गया कि किस तरह से इसको प्रिजर्व करवाया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूशन है IIT रुड़की, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी टीम के द्वारा HS की प्रारंभिक परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोर्स लॉन्च किया है। आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, इला स्टडी एजुकेशन। वहाँ पे आप HS और पुलिस का जो हमारा एक कोर्स है, आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा इसके कंटेंट्स क्या क्या है। साथ में आप इला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें, इन पुस्तकों के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।